Morning, students. Today I am going to take your switchgear and protection second lecture that is related to your chapter faults. फॉल्ट क्या है? तो फॉल्ट मतलब शाब्दिक अर्थ में समझे तो फॉल्ट मतलब होता है गलती। गलती किसी से भी हो सकती है, इंसानों से भी होती है। तो जब इंसान गलती करते हैं तो हम लोग उनकी गलती कहते हैं और उस गलती को सुधारने के लिए मौका भी देते हैं। तो कुछ इसी तरह से विद्युत अभियंत्रण में भी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी फॉल्ट को प्रदोष कहा जाता है। और प्रदोष जो है किन कारणों के कारण उत्पन्न होता है, आज उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और क्या एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, क्या इंटरनल कॉजेज होते हैं। एक्सटर्नल जो होते हैं वो बाह्य कारण होते हैं, इंटरनल जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं। जो मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल में, पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें तमाम तरह के उपकरण लगे होते हैं। ये 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इज लास्ट पार्ट है। जनरेशन मतलब उसका उत्पादन करना विद्युत का, ट्रांसमिशन मतलब उसका प्रेषण करना, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका वितरण करना, और यूटिलाइजेशन मतलब उसका वैद्युत का उपयोग करना, कि कैसे वैद्युत को हम उपयोग करेंगे, वो यूटिलाइजेशन का पार्ट होगी। तो इस तमाम प्रक्रिया में विद्युत उपकरण जो यूज़ होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फॉल्ट में होता क्या है? जैसे कोई भी इक्विपमेंट जो है वो अपने रेटेड वैल्यूज़ पे काम करता है, मतलब उसकी हर चीज़ की रेटिंग्स हैं। जैसे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी आपकी वोल्ट एम्पियर में हम लोग उसको मेज़र करते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है। तो 150 EH की बैटरी हमने कही तो 150 EH की बैटरी का मतलब हो गया कि 1 एम्पियर की करंट अगर हम उसमें विड्रॉ करते हैं तो वो 150 आवर्स तक चलेगी। ये तो बैटरी की रेटिंग की बात करें। अब हम चलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेते हैं। तो ट्यूबलाइट का रेटिंग क्या है कि 220 वोल्ट्स, राइट, और 60 वॉट या 40 वॉट्स। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो पावर कंजम्पशन है ये 40 वॉट करेगा और इसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट। व्हाट हैपन इफ द वोल्टेज इज बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ रेटेड वोल्टेज? क्या होगा कि रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर मिल जाए तो क्या होगा, आपका बल्ब फ्यूज कर जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर करंट की भी रेटिंग्स होती हैं, जैसे हम चार्जर लगाते हैं, मोबाइल चार्जर्स आप लोग यूज़ करते हैं, तो क्या है उसमें वैल्यूज़ दी होती है 5 वोल्ट समथिंग डैश 0.5 एम्पियर या 0.01 मिली एम्पियर, सम वॉट मिली एम्पियर्स में होता है, 20 मिली एम्पियर्स। अगर 20 मिली एम्पियर से ऊपर करंट हो गया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? आपका बैटरी बंद कर जाएगा, ओवर हीटेड जाएगा, खराब होंगे। तो दीज आर द कॉजेज, मतलब कि करंट के या रेटेड वैल्यू से या उसके वोल्टेज के रेटेड वैल्यू से उसका बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है, वो क्या करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को चेंज करता है। अब आप पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होता है, तो पहले चलिए हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। व्हेन ए फॉल्ट अकर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू सच एज इम्पीडेंस of the machine may change from the existing value to the different values till the fault is cleared। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई जब फॉल्ट होता है तो जो वैल्यूज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज, अब हम लोग जब इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं तो हमारे पास 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है। क्या है, एक तो हमारे पास वोल्टेज है V और दूसरा हमारा क्या है, करंट है। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस प्योर डीसी की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, R इक्वल्स टू V/I। तो इन दोनों घटकों में से चाहे वोल्टेज में या करंट में, वोल्टेज में या करंट में कोई भी घटक अपने रेटेड वैल्यू को चेंज करता है तो जो हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है ये हमारा चेंज कर जाएगा, आइदर ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, राइट। तो ये कॉजेस
कैसे हो सकता है, कैसे करंट और वोल्टेज बढ़ जाता है। अब इसके दो कॉजेज होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल कॉजेज, बाह्य कारण, दूसरा होता है इंटरनल कॉजेज। ठीक है, एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में हम बात करें तो हमारा एक्सटर्नल कॉजेज में जैसे लाइटनिंग हो गई रेनी सीजन्स में, जिसको तड़ित कहते हैं, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को बहुत एब्रप्टली हाई कर देगा। विंड है, विंड प्रेशर जो है अपने रेटेड विंड प्रेशर से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, जैसे राजस्थान के को एरियाज़ में आप जाए तो वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, या फिर कोस्टल एरियाज़ में आप जाएँ तो वहाँ भी बहुत फास्ट विंड का प्रेशर रहता है। तो ऐसे जगहों पे विंड में क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन में आपका झोल आएगा, हिलेगा और वो आपस में शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा है तो टेंशन के कारण क्या हो सकता है, वो टूट करके ज़मीन पे गिर सकता है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर उसके बाद ट्री फॉलिंग, ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्रांसमिशन लाइन उसके बीच से निकल रही है, टूट गया, गिर गया, आपका ट्रांसमिशन लाइन जो है टूट जाएगा। फिर उसके बाद एपरेटस का फेलियर होना, जैसे सब स्टेशन हैं उसमें सीटी लगा है, पीटी लगा है, आपका ट्रांसफार्मर लगे हैं, ठीक है, तो उन्हें एपरेटस का फेलियर, आइदर इट मे बी द इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है, ये तो बाह्य कारण मैंने आपको बताया। इंटरनल कॉजेज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या टूट सकता है। तो इंटरनल कॉजेज जो है, आप में अगर वोल्टेज का या करंट की वैल्यूज चेंज होती है तो क्या होगा, हमारा इंपीडेंस चेंज करेगा। जब इंपीडेंस चेंज करेगा तो हमारे ओवर हीटिंग होने के कारण जो इंसुलेशन है, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर का इंसुलेशन, वो इंसुलेशन क्या हो सकता है, रैप्चर हो सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है। इंसुलेशन के भी क्लासेस हैं, ए क्लास से लेकर के वाई क्लास तक इंसुलेशन होता है। तो किसी भी क्लास का हो, लेकिन वोल्टेज और करंट के रेटेड वैल्यूज में चेंज होने पर आपका इंसुलेशन जो है रैप्चर हो सकता है। ये इंटरनल कॉजेज हैं। या कोई मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो गया अंदर में, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिकल का कोई वायरिंग कट गई, आपस में शॉर्ट हो गई, इससे भी जो है वो इंटरनल कॉजेज। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। वंस द फॉल्ट इज टेक प्लेस इन ए सर्किट और ए डिवाइसेस, voltage and the current values deviates from their nominal ranges। वही बात है जो बात हमने ऊपर पढ़ी, मतलब कि कोई भी फॉल्ट अगर अकर होता है या टेक प्लेस करता है तो क्या होगा, उस डिवाइस में वोल्टेज और जो करंट है वो क्या होगा, अपने नॉर्मल वैल्यू से डेविएट कर जाएगा। डेविएट कर जाना मतलब हट जाना, बढ़ जाना या घट जाना। अब कॉजेस क्या है, किन मेन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मेन कॉजेज आते हैं वो आपके आते हैं, ओवर करंट, करंट का बढ़ जाना, अनबैलेंसेस ऑफ द फेजेस। आपने 3 फेज पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ 3 फेज की बात थी। तो एक बैलेंस्ड होता है फेज, एक होता है अनबैलेंस्ड फेज। तीनों फेजेस में अगर इम्प्रॉपर अलग अलग धाराएं बह रही हैं तो वो क्या हुआ, आपका इम्बैलेंस फेजेस हो गए। तो अनबैलेंसिंग ऑफ द फेजेस के कारण भी हो सकता है, किसी एक फेज में करंट धारा का बहुत मान बढ़ जाएगा। ठीक है, रिवर्स्ड पावर, पावर क्या है, फॉल्ट होने के कारण क्या होगा कि कभी कभी जो है पावर जो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो रिवर्स्ड हो जाए, या फिर कहीं से कोई सर्ज आ जाए। सर्ज आना ना मतलब कि एक्स्ट्रा वोल्टेज का इनपुट हो जाए, तो रिवर्स पावर हो गया आपका। एंड द हाई वोल्टेज सर्जेस, अभी मैंने बताया कि सर्ज ऐसा है जो कि हाई वोल्टेज या हाई करंट के कारण आ जाता है। अब इसके अलावा जो है फॉल्ट जो है वो आपके 2 टाइप्स के जनरली होते हैं। एक तो ओपन सर्किट फॉल्ट है और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। पॉज करना। तो कॉजेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के। ठीक है, वही देखते हैं। पहला वेदर कंडीशंस, कि वेदर कंडीशंस कैसा है। वेदर कंडीशन मतलब हेवी रेन्स होते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, 3 ऋतुएं। फिर बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है, एक्सट्रीम समर होता है। फिर उसके बाद आपका एक्सट्रीम कोल्ड होता है। ठीक है, तो पहाड़ों में जाएं अगर आप वहाँ पे, तो क्या होगा कि आइस एकॉमलेशन बहुत होता है ट्रांसमिशन लाइंस पे,
ये भी उसके कारण क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है, बाद में वायर जो है, ट्रांसमिशन लाइन के वायर जो है टूट के ब्रोक डाउन होकर के ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस हो गई। हेवी रेंस में क्या है, फ्लैश ओवर्स पड़ते हैं। फ्लैश ओवर्स कैसे होते हैं कि हाई वोल्टेज पे है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, या फिर कोई भी आप देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में ही साइटों में तमाम आवाज़ें आती हैं भड़ाक कड़ाक करके उड़ने की, ठीक है, इन रेनी सीजन्स। तो वो क्यों होता है कि हाई वोल्टेज जो करंट है, या डिस्ट्रीब्यूशन में भी 440 वोल्ट का जो करंट है या 11 केवी का जो करंट है, वो क्या होता है, फ्लैश ओवर हो जाता है। फ्लैश ओवर मतलब क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, आयनाइजेशन का आ जाता है, और आयनाइजेशन होने के कारण जो है हमारा जो इंसुलेशन लगा है वहाँ पे, वो इस इंसुलेशन को कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा फ्लैश ओवर होता है। दो फेजेस आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ये कॉज हो गया विद द कंडीशन का। फिर उसके बाद आप एक्सट्रीम हॉट में क्या होगा, एक्सट्रीम हॉट में क्या होगा कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है वो हीटअप होगा, गर्म होगा। गर्म होने से हम जानते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो एलोंगेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी जा रही है उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने से क्या होता है, फ्लैश ओवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब वेदर कंडीशन के कारण। इक्विपमेंट फेल्योर, अब इक्विपमेंट जो लगा है, जैसे सीटी लगा हुआ है, पीटी लगा है, या पावर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं सब स्टेशन में, उसमें क्या होगा, इक्विपमेंट्स फेल्योर कैसे करेंगे, उनका इंसुलेशन किसी तरह से वहाँ कोई सर्जेस आ गया या कोई वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, वेदर कंडीशन का मान लीजिए लाइटनिंग हुई और वहाँ पे आपका वोल्टेज को बढ़ गया, तो क्या होगा, इंसुलेशन रैप्चर कर जाएगा। जब इंसुलेशन रैप्चर करेगा तो हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट बर्न आउट होगा या खराब होगा। जब खराब होगा तो वो क्या हो, इक्विपमेंट फेल्योर की कंडीशंस में आ जाएगा, राइट। उसके बाद चलते हैं ह्यूमन एरर्स। अब ह्यूमन एरर्स क्या है, ह्यूमन एरर्स बहुत जगह होते हैं, जब हमसे गलतियाँ होती हैं हम लोगों से कई जगहों पे, तो ह्यूमन एरर्स एक कॉमन फिनोमिना है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो काम करता है उससे गलतियाँ होती ही होती हैं, लेकिन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाता है। अब ह्यूमन एरर्स कैसे होगा, सब स्टेशन में मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, ठीक है, उसे हेवी लोड, जैसे पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेवी लोड सडनली आप दे देते हो या सडनली रिमूव करते हो, तो उससे क्या होंगे, आपके वोल्टेज जो है वो इम्पैक्ट होता है। वोल्टेज या करंट की बात करें तो आप घरों में भी देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठे रहिए, टीवी आपका चल रहा है, फ्रिज आपका चल रहा है घर में, जब फ्रिज का जब फ्रिज का जब आपका कंडेंसर जो है, उसका कंडेंसर सॉरी, जब फ्रिज आपका स्टार्ट होता है उसमें नॉर्मली इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होता है, आप लोग पढ़ेंगे जब मशीन्स में, तो वो रेटेड करंट का 6 to 8 टाइम्स जो है करंट ज़्यादा विड्रॉ करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए इसीलिए स्टार्टिंग फिनोमिना बताया गया वहाँ पे। तो जब वो रेटेड करंट से ज़्यादा करंट जब लेता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट की लाइट थोड़ी डिम होती है जब तक, या एसी चल रहा होता है, एसी में भी सेम फिनोमिना है, आपका एसी चलता है वहाँ पे भी जो है आपका लाइट डिम होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसी तरह से पावर सिस्टम पे इकट्ठे हेवी लोड एक साथ डालना या एक साथ हटाना, रिमूवल नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि तो सिस्टम का जो रेटेड वोल्टेज है, वो सिस्टम का रेटेड वोल्टेज क्या होता है, अप होता है, डाउन होता है। डायरेक्ट लोड डाल देने से हेवी करंट ड्रेन होगा, जिसके कारण क्या होगा, वोल्टेज, आप ऐसे समझो कि P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू सिंपली करंट की भाषा में, अभी cos फाई का फैक्टर छोड़ दो अभी आप, ठीक है, पावर फैक्टर छोड़ दो, अगर हम हेवी लोड डाल दिए, हेवी लोड डाल दिए तो क्या हुआ कि हमारा पावर तो सेम है, पावर विड्रॉवल, ठीक है, करंट हमने हेवी डाल दिया तो ये करंट क्या हो गया, हमारा ज्यादा ड्रेन करने लगेगा, करंट बढ़ गया, तो वोल्टेज क्या होगा, इस पावर को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो वोल्टेज का फैक्टर है ये डिप हो गया, ठीक है। या फिर हमने सडन लोड हटा दिया, जब सडन लोड हटा देंगे तो क्या होगा, करंट जो है वो अपने रेटेड उससे कम लेने लगेगा और वोल्टेज जो है हमारा फिर हाई हो जाएगा, यही सर्ज है, वोल्टेज बढ़ गया अचानक। तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं पावर सिस्टम में, कंसेक्यूटिवली धीरे 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 लोड जोड़ा जाता है और धीरे 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 उसको कर्टेल किया जाता है। तो ह्यूमन एरर्स में क्या है कि सब स्टेशंस में जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है, लोड उसको काटना है, उसने ध्यान नहीं दिया, लोड चल रहा है वैसे ही, तो ये ह्यूमन एरर में आ गया। स्मोक ऑफ फायर क्या है, स्मोक ऑफ फायर मीन्स आप ट्रांसमिशन में स्मोक, जैसे जब ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो वहाँ पे हिसिंग कोरोना लॉसेस होते हैं या आयनाइजेशन ऑफ द एयर होता है,
तो जब स्मोक होता है तो स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड होकर के दो फेजेस जो है आपस में पास में गुजर रहे हैं, तो उसमें फ्लैश ओवर होने के चांसेस होते हैं। तो स्मोक ऑफ फायर्स है, मतलब स्मोक के कारण जो है वहाँ पे आग लगने के फायर, जब फ्लैश ओवर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो वहाँ फ्लैट। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में आते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से कितने कितने टाइप के जो है हमारे, एक तो होता है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा है हमारा जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दो ही तरह के मेजर फॉल्ट्स होते हैं। ओपन सर्किट, कहीं कंडक्टर का कट जाना, ओपन हो गया सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वो है जहाँ पे जुड़ जाना, जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे, थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, और शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ निकालते हैं हम लोग, नॉर्टन में। बेसिक इलेक्ट्रिकल का पढ़ा होगा तो, जो सेकेंड ईयर में भी आए हैं उनके इंटरमीडिएट में वो पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो पावर सिस्टम में आप मेन है, मेजर जो है ओपन सर्किट फॉल्ट होगा और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। तो ओपन सर्किट क्या हो सकता है, एक कंडक्टर में हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर का जॉइंट कहीं से हिल गया, जैसे केबल है आपका, केबल जॉइंटिंग में एक केबल छूट गया, नहीं हुआ जॉइंटिंग। टू कंडक्टर्स हो सकते हैं, दो कंडक्टर आपस में जो है डिफरेंट फेज नहीं जुड़ा हो, किसी कारण से वो ट्रांसमिशन लाइन का है, मान लीजिए टूट करके आधे में लटक गया हो पोल से ही, तो ओपन सर्किट हो गया। थ्री कंडक्टर्स हो सकते हैं, तीनों फेजेस में हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट में दो तरह के मेजर हमारे, हम लोग ज़्यादा इसी पे फोकस करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स उनको कहते हैं जो तीनों फेजेस में एक साथ होता है, जैसे तीनों लाइनों का आपस में शट जाना, तीनों फेजेस का आपस में शॉर्ट हो जाना, या तीनों फेजेस का एक साथ शॉर्ट हो जाना और ग्राउंड के टच हो जाना। मतलब कि इसमें हमारे कौन कौन से फॉल्ट आएंगे, इसमें आएगा हमारा ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, राइट। असिमेट्रिकल फॉल्ट, असिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट्स हैं जो सिंगल हो, सिंगल टू लाइन हो गया, सिंगल टू ग्राउंड हो गया, दो फेजेस के बीच में हो गया, दो फेजेस एंड ग्राउंड हो गया, ठीक है, जिसमें सिमेट्री नहीं हो, एक फेज उसमें आउट रहे हमेशा, ठीक है। जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन लाइन और फिर वो ग्राउंड हो जाए, ठीक है। इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं वो हमारे असिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में जो करंट निकालते हैं शॉर्ट सर्किट का, वो तो हमारा इजीली निकल जाता है, लेकिन जो असिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस है, दिस इज अ वेरी क्वाइट टफ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। पहले इसको हम सिमेट्रिकल बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आवर लेक्चर, ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। आज तक के लिए इतना ही लगते हैं, और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉल मी, और व्हाट्सएप ग्रुप में है आप लोग, वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके, थैंक यू।